गरीब लड़का और सोने की राखी की बारिश। हीरापुर नाम का एक बहुत पुराना गांव था। उस गांव के चारों तरफ बहुत सारे जंगल और पहाड़ थे। गांव के सारे चरवाहे जंगल और पहाड़ों पर अपनी अपनी बकरियां और जानवर लेकर जाते थे। उसी गांव में घनश्याम नाम का एक लड़का भी रहता था। घनश्याम बहुत ही गरीब था। घनश्याम के पिताजी एक गरीब किसान थे। उनके पास केवल 3 बीघा जमीन थी। उसी से वो परिवार का खर्चा चलाते थे। घनश्याम की एक बहन भी थी जिसका नाम शीला था। घनश्याम ने अपने घर में 2 बकरियों को पाल रखा था। वो दोनों बकरियों को लेकर रोज पहाड़ पर जाता था। दोनों बकरियां दिन भर पहाड़ों पर घास और हरी हरी पत्तियां खाती थीं और घनश्याम पेड़ की छांव में बैठकर सोता रहता था। एक दिन घनश्याम पहाड़ के ऊपर बकरियां चरा रहा था। तभी अचानक जोर की बारिश होने लगती है। पहाड़ के ऊपर एक बहुत पुराना माता का मंदिर था जो खंडर हो चुका था। घनश्याम अपनी दोनों गरीब भाई की अमीर बहन। भैया दीदी माँ को आग में से निकालो, उन्हें उई उई हो रही होगी। महेश की आंखों के सामने धू धू करके उसकी माँ की चिता जल रही है। अपनी माँ की जलती चिता को देखकर महेश का मन चीख चीख कर रोने को कर रहा है, मगर अपने तीनों बहनों की सूरत देखकर वो शांत खड़ा है। तभी रामू दुख जताते हुए कहता है, अरे बाप तो पहले ही दारू पीकर स्वर्ग सिधार गया, आज माँ भी मर गई। जाने बेचारा गरीब बच्चा अब अपनी 3 बहनों का बोझ कैसे उठाएगा। मुझे तो इसकी हालत देखकर बड़ा दुख लग रहा है। पता नहीं क्या खिलाएगा इन्हें। अरे भीख मांगने के सिवा छोड़कर और क्या करेगा। अब इतने छोटे बच्चे को कोई काम भी नहीं देगा। लोगों की तरह तरह की बातें सुनकर और माँ की मौत का दुख झेलकर 12 साल के महेश का मन किसी ठंड में गरीब बाप की 5 बेटियों की विदाई। पूरी पूरी पूरी, गर्मा गर्म पूरी पूरी। जैसे ही आदमी पूरी से भरा परात लिए लाइन में आगे बढ़ता है, तभी ठंड से ठिठुरता गरीब शंकर अपनी पत्तल बढ़ाकर कहता है, अरे भाई थोड़ी सब्जी और 2 पूरी डालना। जैसे वो आदमी पूरी देने लगता है, तभी पगड़ी पहने अमीर लालचंद वहां आकर उसे रोकते हुए कहता है, अरे ओ बिरजू, कोई जरूरत नहीं है इसको और पूरी देने की। क्यों रे शंकर, शर्म लाज सब धोकर पी गया है क्या? हाँ, तू घर में 5-5 जवान बेटियों को बिठाए रखा है और यहाँ दूसरे की बेटी की बारात में फ्री फंड का भोज खा रहा है। अरे तेरी सबसे बड़ी बेटी सुधा की जोड़ी की लड़कियां ब्याह करके कब की ससुराल चली गईं और बच्चों की मां बन गईं। तू कब ब्याहेगा अपनी बेटियां? अगर उनको ब्याहना तेरे बस में नहीं था तो 5-5 बेटियों को पैदा ही क्यों किया? मेरे माथे की पगड़ी देख रहा है, बड़े भाग से यह मौका मिलता है।